महाराष्ट्र में पेशवाओं के शासनकाल में अछूत कही जाने वाली जातियों की स्थिति इतनी अपमानजनक थी कि यदि कोई सवर्ण हिंदू सड़क पर चल रहा होता तो अछूत को उस रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं होती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था कि कहीं अछूत की छाया भी किसी हिंदू पर न पड़ जाए, क्योंकि यह माना जाता था कि केवल छाया पड़ने से ही हिंदू अपवित्र हो जाएगा। अछूतों को पहचान के लिए अपनी कलाई या गले में काले धागे का निशान पहनना पड़ता था ताकि कोई हिंदू भूल से उन्हें छू न ले। पेशवाओं की राजधानी पूना में यह अपमान और भी गहरा था। वहां अछूतों को कमर पर एक झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि चलते समय उनके पैरों से जमीन पर जो निशान बने वे उसी झाड़ू से मिटाते जाएं। ऐसा इसलिए किया जाता था कि कोई हिंदू अछूत के पैरों के निशानों पर पैर रखकर अपवित्र न हो जाए। यही नहीं, पूना में अछूतों को अपने गले में मिट्टी की एक हांडी भी लटकाकर चलनी पड़ती थी। यदि उन्हें थूकना हो तो वे जमीन पर नहीं बल्कि उसी हांडी में थूकें, क्योंकि यह माना जाता था कि यदि जमीन पर पड़े अछूत के थूक पर किसी हिंदू का पैर पड़ गया तो वो अपवित्र हो जाएगा। ये घटनाएं ये दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि उस समय समाज में इंसान को इंसान मानने से इनकार कर दिया गया था। अब मैं कुछ और घटनाएं प्रस्तुत करना चाहता हूं जो मेरी बात को और अधिक स्पष्ट कर देंगी। मध्य भारत में बलाई नाम की एक अछूत जाति रहती है। हिंदुओं द्वारा बलाई समाज पर किए गए अत्याचारों का विवरण 4 जनवरी 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में प्रकाशित हुआ था। इस रिपोर्ट के अनुसार कथित ऊंची जाति के सवर्ण हिंदू, जिनमें कलोटिया, राजपूत और ब्राह्मण शामिल थे, और जिनमें इंदौर जिले के कनाडियां, बिचौली हप्सी, बिचौली मर्दाना तथा लगभग 15 अन्य गांवों के पटेल और पटवारी भी थे, उन्होंने अपने अपने गांवों के बलाई लोगों को धमकी दी। उनसे कहा गया कि यदि वे सवर्णों के सहारे गांव में जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें उनकी बनाई हुई कुछ शर्तों को मानना ही होगा। इन शर्तों के अनुसार बलाई जाति के लोग सुनहरी गोटे की किनारी वाली पगड़ी नहीं पहनेंगे, वे रंगीन या सुंदर किनारे वाली फैशनेबल धोती नहीं पहनेंगे। किसी भी हिंदू की मृत्यु होने पर चाहे रिश्ता कितना भी दूर का क्यों न हो, उसकी खबर पहुंचाना बलाइयों की जिम्मेदारी होगी। सभी हिंदुओं के विवाह समारोहों में उन्हें बारात के आगे आगे बाजा बजाते हुए चलना पड़ेगा। इसके अलावा बलाई स्त्रियों को सोने चांदी के गहने, सुंदर गोटे या फैशनदार कपड़े पहनने से मना किया गया। उन्हें यह भी आदेश दिया गया कि वे हिंदू स्त्रियों के बच्चों के जन्म के समय प्रसूति सेवा करेंगी। बलाई पुरुषों को कहा गया कि वे हिंदुओं की सेवा के बदले कभी कोई मेहनताना नहीं मांगेंगे और हिंदू अपनी इच्छा से जो कुछ भी देंगे उसी को स्वीकार कर संतुष्ट रहेंगे। अंत में साफ कहा गया कि यदि बलाई लोग इन सभी शर्तों को स्वीकार नहीं करते तो उन्हें गांव छोड़कर चले जाना होगा। जब बलाई समाज ने इन अपमानजनक आदेशों को मानने से इनकार कर दिया तो उनके खिलाफ सामाजिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। उन्हें गांव के कुओं से पानी भरने से रोक दिया गया, उनके पशुओं को चराने पर पाबंदी लगा दी गई और उन्हें हिंदुओं की जमीन से होकर गुजरने से भी मना कर दिया गया। इसका उद्देश्य यह था कि यदि बलाई का खेत हिंदुओं के खेत के पास हो तो वह अपने ही खेत तक न पहुंच सके। सवर्णों ने अपने पशुओं को जानबूझकर बलाइयों के खेतों में छोड़ दिया ताकि उनकी फसलें नष्ट हो जाएं। इस अत्याचार के खिलाफ बलाइयों ने इंदौर दरबार में अर्जी दायर की, लेकिन समय पर कोई मदद नहीं मिल सकी। अत्याचार लगातार जारी रहे और अंततः सैकड़ों बलाई परिवार अपने बीवी बच्चों सहित उन घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए जिनमें उनके बाप दादा पीढ़ियों से रहते आए थे। वे आसपास की रियासतों जैसे धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर और अन्य क्षेत्रों के गांवों में शरण लेने को मजबूर हुए। उनके नए घरों में उनके साथ क्या बीती, इसका पूरा वर्णन करना भी कठिन है। गुजरात के कविथा गांव में घटी एक घटना कोई बहुत पुरानी नहीं है। इस गांव में सवर्ण हिंदुओं ने अछूतों को यह सख्त आदेश दिया कि वे अपने बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में भेजने की हिम्मत न करें। साफ शब्दों में कहा गया कि वे हाथ जोड़कर भी यह मांग न करें। अपने नागरिक अधिकारों का उपयोग करने का साहस दिखाने की सजा अछूतों को कितनी भारी पड़ी, ये बात सब जानते हैं।
इस पर ज्यादा विस्तार से लिखने की यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सच्चाई पहले ही सबके सामने आ चुकी है। अब गुजरात के ही अहमदाबाद जिले के जुहू नामक गांव की एक और घटना सुनिए। नवंबर 1935 में वहां कुछ संपन्न अछूत परिवारों की औरतों ने पानी लाने के लिए धातु के बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह बात हिंदुओं को इतनी अपमानजनक लगी कि उन्होंने इसे अपनी शान के खिलाफ समझ लिया। अछूत औरतों द्वारा धातु के बर्तनों का उपयोग करना उन्हें गुस्ताखी लगा। इसी कथित अपराध के लिए उन औरतों पर बेरहमी से हमला किया गया और उन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया। अब जयपुर के चकवाड़ा गांव से आई एक हालिया खबर पर ध्यान दीजिए। अखबारों में छपी रिपोर्ट के अनुसार चकवाड़ा गांव के एक अछूत व्यक्ति ने तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद धार्मिक पुण्य के रूप में अपने अछूत भाइयों को प्रसादी भोज देने का आयोजन किया। उसने इस भोज में देशी घी से बने पकवान तैयार करवाए। जब अछूत भाई भोजन कर ही रहे थे, तभी सैकड़ों सवर्ण हिंदू लोग हाथों में लाठियां लेकर वहां टूट पड़े। उन्होंने सारा भोजन खराब कर दिया और अछूतों को बेरहमी से पीटा। वे निहत्थे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो गए। सवाल यह है कि इन अछूतों पर यह घातक और जानलेवा हमला क्यों किया गया? अखबार में छपी रिपोर्ट इस हमले का कारण साफ बताती है। भोज देने वाले अछूत ने देशी घी खिलाने की हिम्मत कर ली थी और उसके मेहमानों ने अछूत होते हुए भी घी खाने की मूर्खता कर दी थी। देशी घी अमीरों के लिए एक विलासिता की वस्तु मानी जाती है, लेकिन आम तौर पर लोग यह नहीं सोचते कि घी सामाजिक हैसियत का भी प्रतीक बना दिया गया है। चकवाड़ा के सवर्ण हिंदुओं को यह बात सहन नहीं हुई। उन्होंने यह मान लिया कि अछूतों ने घी के व्यंजन परोसकर उनका अपमान किया है। इसी गुस्से में उन्होंने अछूतों को सबक सिखाने का फैसला किया और उनकी इस गलती का बदला लिया। सवर्णों का मानना था कि अछूतों को यह समझना चाहिए था कि घी उनका भोजन नहीं है, बल्कि यह सवर्ण हिंदुओं की प्रतिष्ठा और ऊंची सामाजिक हैसियत से जुड़ी हुई खाद्य वस्तु है। इसका सीधा अर्थ यह निकाला गया कि एक अछूत को घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वह उसे खरीदने में सक्षम ही क्यों न हो। यह घटना 1 अप्रैल 1936 के आसपास की बताई जाती है। अब तक जिन घटनाओं का जिक्र किया गया, कभी सड़क पर चलने की मनाही, कभी स्कूल में पढ़ने का अधिकार छीन लेना, कभी पानी के बर्तन और घी खाने जैसी बातों पर जानलेवा हमले, ये सब एक बड़े सवाल की ओर इशारा करते हैं। वो सवाल यह है कि दुनिया के दूसरे देशों में समय समय पर सामाजिक क्रांतियां होती रहीं, लेकिन भारत में ऐसी सामाजिक क्रांतियां क्यों नहीं हो पाईं? इस सवाल ने मुझे लगातार परेशान किया है और इसका जवाब केवल एक ही है। ब्राह्मणवादी जैसी मनहूस और वाहियात व्यवस्था के कारण हिंदू समाज का सबसे निचला तबका कभी इस हालत में ही नहीं रहा कि वो अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ विद्रोह कर सके। इस व्यवस्था ने उन्हें इतना कमजोर बना दिया था कि वे बगावत करने की क्षमता ही खो बैठे। उन्हें हथियार रखने की इजाजत नहीं थी और बिना हथियार के विद्रोह संभव नहीं होता। वे सभी खेती बाड़ी करने वाले, हल चलाने वाले किसान थे, या यूं कहें कि उन्हें इसी काम के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें कभी यह अनुमति नहीं दी गई कि वे अपने हलों की फालों को तलवारों में बदल सकें। उनके पास न बंदूकें थीं, न संगीनें और न ही आत्मरक्षा के कोई साधन। नतीजा यह हुआ कि जब जब किसी ताकतवर की इच्छा हुई, वह शूद्र के सिर पर बैठ गया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उन्हें शिक्षा से भी वंचित रखा, इसलिए वे अनपढ़ बने रहे। जब इंसान पढ़ा लिखा न हो तो वह अपनी मुक्ति और उद्धार का रास्ता कैसे खोज सकता है? उनके भीतर सोचने, समझने और रास्ता ढूंढने की क्षमता ही विकसित नहीं होने दी गई। उन्हें नीच बने रहने के लिए मजबूर किया गया। इस अमानवीय व्यवस्था से छुटकारा पाने का न रास्ता उन्हें पता था और न ही कोई साधन उनके पास था। अंततः थक हार कर उन्होंने इस अनंत दास्ता से समझौता कर लिया और इस गुलामी को ही अपनी किस्मत मान लिया। उन्होंने मान लिया कि इससे छुटकारा मिलना संभव ही नहीं है। यह स्थिति केवल शारीरिक गुलामी की नहीं थी, बल्कि मानसिक गुलामी की भी थी। यह सच है कि यूरोप में भी ताकतवर लोगों ने कमजोर लोगों का शोषण किया और उन्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
लेकिन यूरोप में यह शोषण भारत के हिंदू समाज की तरह इतनी बेशर्मी और निर्दयता के साथ नहीं किया गया। वहां ताकतवर और कमजोर वर्गों के बीच भयानक युद्ध होते रहे, लेकिन भारत जैसी स्थिति वहां नहीं बनी। इसके बावजूद यूरोप में कमजोर वर्ग के लोगों को कुछ मूल अधिकार हमेशा मिले। उन्हें सेना में नौकरी करने की आजादी थी, उनके पास शारीरिक हथियार थे, जरूरत पड़ने पर राजनीतिक हथियार थे और शिक्षा के रूप में नैतिक और बौद्धिक हथियार भी थे। आजादी पाने के लिए जो 3 हथियार जरूरी होते हैं, शारीरिक, राजनीतिक और नैतिक, वे यूरोप में ताकतवर वर्ग ने कभी कमजोर वर्ग से नहीं छीने। लेकिन भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने ये तीनों हथियार निचले तबके के लोगों से छीन लिए। ब्राह्मणवादी से ज्यादा है अपमानजनक और जलील कर देने वाली कोई सामाजिक व्यवस्था हो ही नहीं सकती। यह व्यवस्था इंसान को इतना दबा देती है कि वह लगभग मुर्दा, लकवाग्रस्त और अपंग बन जाता है। वह किसी काम के लायक नहीं रह जाता, किसी आंदोलन या बदलाव में भाग लेने की ताकत खो देता है। यह कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, बल्कि इसके प्रमाण पूरे इतिहास में बिखरे पड़े हैं। हिंदुस्तान में ऊंचे वर्गों ने कभी भी नीचे वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का वास्तविक अवसर नहीं दिया। यह कोई भूल या संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी व्यवस्था थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्गों ने अपने सामाजिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए निचले वर्गों को लगातार दबाकर रखा। उन्हें इतना कमजोर कर दिया गया कि वे अपने लिए आवाज उठाने से भी डरने लगे। निचले वर्गों को न केवल शारीरिक रूप से कमजोर रखा गया, बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ा गया। उन्हें यह सिखाया गया कि उनका स्थान नीचे है और वही उनका भाग्य है। शिक्षा, सम्मानजनक जीवन और आत्मविश्वास, इन सब से उन्हें दूर रखा गया ताकि वे कभी बराबरी का सपना भी न देख सकें। आदिवासी समुदायों के साथ तो यह अन्याय और भी गहरा था। ये लोग जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज के इलाकों में रहते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय समाज ने उन्हें कभी सभ्य जीवन की ओर लाने का ईमानदार प्रयास नहीं किया। न उन्हें शिक्षा दी गई, न अच्छे जीवन के तौर तरीके सिखाए गए, न स्वास्थ्य सुविधाएं दी गईं। वे जैसे थे वैसे ही रहने दिए गए और वैसे ही मरते चले गए। देश में आदिवासी अपनी जंगली और असभ्य अवस्था में ही पड़े रहे। इनमें से कई ऐसे काम धंधों में फंस गए जिन्हें समाज ने अपराध की श्रेणी में रख दिया। आज भी करोड़ों लोग परंपरागत अपराधी जीवन जीने को मजबूर हैं। यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए गहरी शर्म की बात होनी चाहिए थी, लेकिन हिंदू समाज ने इसे कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं माना। जब इस दयनीय हालत पर सवाल उठते हैं तो दोष आदिवासियों पर डाल दिया जाता है। कहा जाता है कि वे जन्म से ही जड़ बुद्धि हैं, उनमें सुधार की क्षमता नहीं है। हिंदू समाज यह स्वीकार नहीं करता कि आदिवासी इसलिए पिछड़े नहीं रह गए क्योंकि वे अयोग्य थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें कभी योग्य बनने का अवसर ही नहीं दिया गया। उन्हें सभ्य बनाने, स्वास्थ्य देने, सुधारने और सम्मानजनक नागरिक बनाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। यह सवाल उठता है कि जो काम ईसाई मिशनरियों ने किया, क्या हिंदू समाज नहीं कर सकता था? इसका उत्तर साफ है, नहीं। क्योंकि आदिवासियों को सभ्य बनाने का अर्थ होता उन्हें अपनाना, उनके बीच रहना, उनसे बराबरी का रिश्ता बनाना, भाईचारे की भावना पैदा करना, संक्षेप में उनसे प्रेम करना। लेकिन जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ हिंदू समाज यह सब करने में असमर्थ था। एक हिंदू का पूरा जीवन अपनी जाति की रक्षा में ही बीत जाता है। जाति उसके लिए सबसे कीमती संपत्ति है। वह किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता है। उसे यह स्वीकार नहीं कि वह उस कुंजी को खो दे जिससे उसकी जाति ऊंची बनी रहती है। आदिवासी उसके लिए वैदिक काल से चले आ रहे घृणित अनार्य माने जाते हैं, जिनसे संबंध बनाना उसे अपनी जाति के लिए खतरा लगता है। यह नहीं है कि हिंदू समाज को मानवता, करुणा या कर्तव्य का बोध सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन समस्या यह है कि जाति रक्षा का भाव उसके भीतर इतना गहरा बैठा है कि वह किसी भी नैतिक कर्तव्य पर हावी हो जाता है। उसके लिए जाति ही सब कुछ है, मानवता भी बाद में आती है। इसी कारण हिंदू सभ्यता के बीच रहते हुए भी आदिवासी आज तक जंगली, उपेक्षित और दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर हैं।
न हिंदू समाज को इस पर शर्म महसूस होती है, न कोई पछतावा। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हिंदू समाज यह भी नहीं समझ सका कि ये उपेक्षित आदिवासी भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकते हैं। जब तक वे जंगली और अलग थलग रहते हैं तब तक शायद कोई हानि न हो, लेकिन यदि कोई गैर हिंदू उन्हें अपनाए, सुधार करे और अपने धर्म या पंथ में शामिल कर ले, तो वही लोग हिंदुओं के विरोधियों की संख्या और ताकत बढ़ा देंगे। यदि ऐसा होता है तो दोष किसी और का नहीं होगा। तब हिंदुओं को अपनी जाति व्यवस्था और अपनी संकीर्ण सोच को कोसने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जब कभी आदिवासी या निचली जातियों के लोग ईसाई या किसी दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो हिंदू समाज तुरंत यह आरोप लगाने लगता है कि मिशनरी जबरदस्ती कन्वर्जन कर रहे हैं। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो यह आरोप आधा सच भी नहीं है। सवाल यह नहीं है कि कोई मिशनरी किसी को किस धर्म में ले जा रहा है। असली सवाल यह है कि वे लोग वहां पहुंचे ही क्यों। ईसाई मिशनरियों ने कई बार आदिवासियों और सबसे निचले तबकों के बीच जाकर काम किया है। उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया, इलाज दिया, रहने का सुरक्षित माहौल दिया, उन्हें यह एहसास कराया कि वे भी इंसान हैं, उनका भी जीवन मूल्यवान है। जंगली और उपेक्षित हालत में जी रहे लोगों को सभ्य जीवन की ओर लाने की कोशिश की। अब अगर कोई समुदाय वर्षों तक अंधेरे में रखा गया हो, जिसे कभी शिक्षा नहीं दी गई, जिसे हमेशा नीच, अछूत या जंगली कहा गया हो, और अचानक कोई आकर उसे सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की उम्मीद दे, तो वो स्वाभाविक रूप से उसी के साथ जाएगा। इसमें जबरदस्ती कहाँ है? विडंबना यह है कि जिन लोगों ने सदियों तक इन समुदायों को ऊपर उठने का मौका नहीं दिया, वही लोग आज सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं कि हमारे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि अगर हिंदू समाज ने ही इन लोगों को अपनाया होता, उन्हें बराबरी दी होती, तो उन्हें बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस संदर्भ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उदाहरण बहुत साफ है। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन हिंदू समाज को बदलने में लगा दिया। उन्होंने शिक्षा दी, संविधान दिया, बराबरी की बात की, जाति पात को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने आखिरी दम तक यही चाहा कि हिंदू समाज सुधरे, बदले और इंसान को इंसान की तरह देखे। लेकिन अंत में बाबा साहेब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदू धर्म अपनी जाति व्यवस्था को कभी नहीं छोड़ेगा। वो निचली जातियों को कभी पूरी तरह अपनाएगा ही नहीं। और जब उन्होंने ये कड़वा सच स्वीकार किया, तब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया। ये कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, बल्कि सदियों के अनुभव का परिणाम था। ये उदाहरण अपने आप में चेतावनी है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे, अगर हिंदू समाज आज भी अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर नहीं आया, तो आने वाले समय में बड़ी संख्या में निचली जातियों और आदिवासी समुदायों के लोग हिंदू धर्म से बाहर चले जाएंगे। आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे इलाकों के छोटे गांवों में जाकर देखें, तो सच्चाई किताबों से बहुत अलग मिलेगी। कागजों में कहा जाता है कि जाति पात खत्म हो गई है, लेकिन जमीन पर हालात बेहद डरावने हैं। आज भी कई जातियां ऐसी हैं जिनसे लोग बात तक नहीं करते, जिनके छूने से डरते हैं, जिनके साथ बैठकर खाना तो दूर, पास बैठना भी गुनाह माना जाता है। डोम, मुसहर और ऐसी कई जातियां हैं जिन्हें हिंदू कहा तो जाता है, लेकिन पूरा हिंदू नहीं माना जाता। उनके मोहल्ले अलग होते हैं, पानी के स्रोत अलग, शादियां कम उम्र में कर दी जाती हैं, लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर होती हैं। उनके रहन सहन को गंदा कहकर उन्हें और नीचे धकेल दिया जाता है। और फिर अगर वही लोग कहीं बेहतर जीवन की तलाश में किसी दूसरे धर्म को अपना लें, जहां उन्हें शिक्षा मिले, सम्मान मिले, इंसान समझा जाए, तो अचानक दंगे, नारे और हंगामा शुरू हो जाता है कि हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर हिंदू समाज ने ही इन्हें इंसान की तरह जीने दिया होता, तो कोई इन्हें कन्वर्ट कर ही क्यों पाता? यह गुस्सा मिशनरियों पर नहीं, बल्कि अपनी ही नाकामी पर होना चाहिए। लेकिन हिंदू समाज अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो आज भी जाति को बचाने में लगा है, इंसान को नहीं। और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, तब तक निचली जातियों और आदिवासियों का पलायन धार्मिक, सामाजिक और मानसिक रुकने वाला नहीं है।